बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। एक मसला आपके सामने बयान करूँगा और करोना वायरस और हर तरह की बीमारी से बचने का एक वज़ीफ़ा बताऊँगा जो कि अहादीस सहीहा से हमने अख़ज़ किया है। आपने सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस चैनल का मकसद हमें जहालत से निकाल कर रोशनी की तरफ ले आना है। ये चैनल जुल्मत से रोशनी अल्लामा बाक़िर हुसैन जलाली के साथ ये चैनल है। इसको सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है, बेल आइकॉन को क्लिक भी करना है और कमेंट्स और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके पास इस्लामिक नॉलेज के हवाले से, मसाइल शरिया हनफिया के हवाले से आप तक वो वीडियो पहुंचती रहे और आप उसके ज़रिए से इस्तेफ़ादा हासिल करते रहें। कोरोना वायरस जो कि इस दुनिया को जिसने हला के रखा हुआ है और जिसने तमाम तर हुक्मरानों को एक पॉलिसियाँ अपनाने में मजबूर कर दिया है, ये कोरोना वायरस एक बहुत बड़ी वायरस नहीं है, लेकिन एक अल्लाह का अज़ाब समझा जाए तो बड़ी दूर की बात नहीं है। चूँकि कोई भी बीमारी हमें पहुंचती है तो कुरान ख़ुद फरमाता है कि ये बीमारियाँ हमारे अपने करतूत होते हैं, ये सज़ाएं हमारे अपने आमाल की वजह से होते हैं। हमारे करतूत इतना भयानक हो चुके हैं, बुरे हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमारा अल्लाह हमसे नाराज़ है। हदीस सहीहा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है और हदीस नंबर 5090 है, जिसके अल्फाज ये हैं: अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंता। ऐ अल्लाह मेरे बदन को सुकून और राहत दे दे, ऐ अल्लाह मेरी आँखों को सुकून और राहत दे दे, ऐ अल्लाह मेरे कानों को सुकून और राहत दे दे, और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तेरे सिवा कोई मेरा नहीं है। तो जब एक इंसान ये वज़ीफ़ा पढ़ता है हर नमाज के बाद, हर लम्हा, जब मेरा भाई जवान, जब मेरा बहन, जब मेरी माएँ इस वज़ीफ़े को पढ़ेंगी तो इंशाअल्लाह सारी की सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। और ये हेल्प हम अल्लाह से मांग रहे हैं, ये मदद हम अल्लाह से मांग रहे हैं। जब इंसानों से मदद मांगते हैं तो हो सकता है वो इंसान हमारी मदद करने में नाकाम हो जाए, और हो जाता है ऐसे, लेकिन अल्लाह ताला से जब इंसान मदद मांगता है तो इसमें अल्लाह ताला कभी नाकाम नहीं होता। अल्लाह ज़रूर सुनता है, ज़रूर मदद करता है। शर्त यह है कि इखलास से और दिल से दुआ की जाए, दिल से अपने रब को बुलाया जाए, पुकारा जाए और दुआ मांगी जाए, अल्लाह मुसीबतें हल फरमाएगा। और अगर आप, मसला यह है कि कुछ हमारी माएँ, कुछ हमारी बहनें ये सवाल करेंगी कि हम कैसे पढ़ें, हालांकि हम तो माहवारी की हालत में हैं, हालत हैज़ में हैं, तो उनके लिए इस सवाल का जवाब ये है कि वो हालत हैज़ में और माहवारी के अय्याम में, हालत निफास में वो कुरान नहीं पढ़ सकती, नमाज नहीं पढ़ सकती, मस्जिद में नहीं जा सकती, रोज़ा नहीं रख सकती, लेकिन वो वज़ीफ़े के तौर पर किसी भी कुरान की दुआया आयत को पढ़ सकती हैं। वज़ीफ़े के तौर पर किसी भी हदीस के एक अल्फाजों को वो पढ़ सकती हैं। तो ये भी हदीस के अल्फाज हैं जो कि हमारी बदन की आफ़ियत के हवाले से, हमारी कानों आँखों की आफ़ियत के हवाले से हैं। तो इन अल्फाजों को वो हालत हैज़ और माहवारी में रहने वाली ख़ातून भी पढ़ सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।